हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप्ति, DMIT काउंसलर एंड कोच। आज बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने इस पेंडेमिक के दौरान या तो अपने बिजनेस में काफ़ी नुकसान झेला या तो फिर उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी व्यापारी हैं जिनको बहुत दिक्कत आई है, चाहे वो छोटे स्केल पे काम कर रहे हो चाहे वो बड़े स्केल पे काम कर रहे हो। सभी लोगों को काफ़ी दिक्कत आई है और कुछ लोगों को तो सब काम बंद करके अपने गांव जाना पड़ा क्योंकि शहरों में काम नहीं है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, तो उन लोगों को अपने गांव जाना पड़ा। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपने काम के प्रति जागरूक रहें और कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप अपना सकते हैं, जो कि पैंडेमिक के दौरान भी चल रहे हैं और वो आपको आपका और आपके परिवार का ख्याल रखने में मदद करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हो गया है अब उसको भूलकर आगे बढ़ना है और ये सोचना है कि अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सिक्योर करना है, जल्दी से जल्दी कैसे अपने आप को फाइनेंशियली संभालना है जिससे कि आप अपना और सबका ख्याल रख सकें। चिंता नहीं करनी है और पीछे की बातों को छोड़ के चलना है। अगली सांस लेने के लिए भी हमको पिछली सांस पहले छोड़नी पड़ती है, तभी हम अगली सांस ले सकते हैं। तो इसी तरह से पिछली सारी बातों को भूल जाना है, छोड़ देना है और उसके बाद ये सोचना है कि अब हमको क्या नया स्टार्ट करना है, क्या वो करना है जो हम अपनी थोड़ी जमा पूंजी में के एक हिस्से को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, क्योंकि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंता करने से अगर कुछ होता तो फिर सारे लोग ही सब चीज़ों को ठीक करने के लिए चिंता करने लगते। तो चिंता नहीं, चिंतन करना है, सोचना है कि अब हम आगे क्या करें ऐसा जो कि हमारे लिए काम करे, कोविड-19 में भी चल रहा हो, पेंडेमिक के दौरान भी उससे हम कमाई कर सकें। तो पहले बात करते हैं उन लोगों से जिनके पास बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है और छोटा काम कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो यही कि आप काम कर रहे थे और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो अभी भी वही करना है। सबसे पहली बात यह है कि अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना है, उनका पालन पोषण करना है, उनका सर्वाइवल देखना है। तो इसलिए आपके स्किल्स के हिसाब से जो भी काम मिले वो करना है। तो अगर आप अपने गांव चले गए हो तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, कामों की लिस्ट बताती हूँ। अगर आप अपने गांव चले गए और आपके पास थोड़ी भी ज़मीन है तो उस पर वो चीज़ बोइए जो ज़्यादा कीमत में आगे बिकती है। जैसे कि फूलों की खेती कीजिए, इंडोर प्लांट्स की खेती कीजिए और उनको फिर या तो शहर में जाके खुद ही बेच सकते हैं या तो फिर अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है, कोई दुकान है या कुछ है तो वहाँ आप रख कर वो बेच सकते हो। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन किसी भी साइट पर, बहुत सारी साइट्स आजकल ऐसी हैं जो सेलर्स को, ये इंडिया मार्ट है, अमेजोन है, ये सब चीज़ें हैं। अब अगर आप थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी सेवी हो तो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को डालो और सेल करो। अच्छा मार्जिन है क्योंकि आपकी अपनी ज़मीन है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, एक दो लोग लगाने हैं जो पौधों को तैयार करें, उनको अच्छी चीज़ तरीके से पैक करें, उनको अच्छे अच्छे पॉट्स में डालें जिससे वो सुंदर लगें और फिर उनकी फ़ोटोज़ खींचकर आप कहीं भी डाल सकते हो। उससे आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। अपने गांव से कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके परिवार का पोषण हो जाएगा। दूसरा, जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में पहले काम कर रहे थे, बिजनेस था उनका, बंद हो गया, वापस जाना पड़ा अपने शहर, वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप खुद ही देखिए कि आपके शहर में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं जो चल रहे हैं और जिनको बहुत सारे सामान की ज़रूरत है। तो एकदम से बिजनेस खड़ा करना अपने आप वही वाला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि आप उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। आपको कार्ड्स छपवाने हैं, अपने विजिटिंग कार्ड्स, और उसके बाद वही कार्ड्स आपको फैक्ट्री में देने हैं और वही कार्ड्स आपको रिटेलर्स और होलसेलर्स को देने हैं और अपना एक नेटवर्क खड़ा करना है। वो आपको आता है क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, तो वो नेटवर्क फिर से खड़ा करिए अपने शहर में और छोटे छोटे कामों के लिए कीजिए क्योंकि वहाँ पर ही दिक्कत आती है। बड़े बड़े कामों के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो छोटे काम हैं उनके लिए कोई सोचता नहीं है, इसलिए वो रह जाते हैं। तो जैसे माचिस सप्लाई, पूजा सामग्री सप्लाई, टिश्यू पेपर्स, पेपर नैपकिन्स, सॉस के पैकेट्स, सॉस की बॉटल्स, सब जगह जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ सब जगह चाहिए होती है। जो भी डिलीवरी सर्विसेज होती हैं उनको भी चाहिए होती है। टॉयलेट रोल्स, स्टेशनरी, बॉल पेन्स, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल।
लोहे का सामान, कपड़ा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक जगह से लीजिए और दूसरी जगह दीजिए। मार्जिन कम है लेकिन छोटा काम है, पर अगर आप बड़े नंबर्स में करोगे तो अपने परिवार का पोषण कर सकते हो। और एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप अपने घर नहीं गए हैं और उसी शहर में है जहाँ पे आपका बिजनेस था, या फिर आपका घर ही वहीं पर है कहीं बड़े शहर में, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो अपनी कार या टैक्सी आप ओला उबर के साथ, एयरपोर्ट टैक्सी के साथ, या फिर एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ टाई अप कर सकते हो। या फिर कार्गो भेजने के लिए, अगर आपके पास बड़ा व्हीकल है तो कार्गो भेजने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चल रहा है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो खाली ड्राइविंग आनी चाहिए आपको, सिर्फ ड्राइविंग में भी आप अपने घर का पालन पोषण कर सकते हो, क्योंकि हर लोगों के पास सामान है लेकिन उनको भेजने के लिए, क्योंकि आज कोई मार्केट में खरीदने नहीं जा रहा है तो सबको डिलीवरी सर्विस चाहिए। तो वो डिलीवरी सर्विस का बिजनेस इतना ज़्यादा बड़ा है, आप किसी के साथ भी लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ टाई अप कर सकते हो और उसके बाद फिर उनके साथ काम कर सकते हो। स्विगी जोमेटो को चाहिए, अमेजोन को चाहिए, हर किसी को चाहिए डिलीवरी पार्टनर, तो वो उनके साथ टाई अप कीजिए। सिर्फ ड्राइविंग आनी चाहिए और आपका काम बन जाएगा, परिवार का काम चल जाएगा, आप अपने अच्छे से पैसा कमा पाओगे। तो ऐसी चीज़ें सोचिए जो आपको फायदा करें, जल्दी से स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद जब वो होने लगे तब फिर धीरे धीरे वो कीजिए जो आप या तो पहले कर रहे थे, या फिर अगर इसी को आगे बढ़ा सकते तो इसी को आगे बढ़ाइए। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो थोड़े टेक सेवी हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बेटर है और थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 4-5 चीज़ें बताऊंगी जो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला सेक्टर जो बूम कर रहा है पैंडेमिक के दौरान वो है एजुकेशनल सेक्टर। एजुकेशनल सेक्टर दैट टू थ्रू टेक्नोलॉजी, सो एडटेक। इसमें हमें क्या करना है कि 2020 ने हमें नए तरीके सिखाए पढ़ने के, खेलने के, कुछ भी काम करने के, हर काम ऑनलाइन हो गया। तो जो भी हमें सीखना है वो हमें ऑनलाइन सीखना है, तो जो भी हमें सिखाना है वो भी हमें ऑनलाइन ही सिखाना है। तो इसलिए जो टीचर्स हैं, कोचेस हैं, स्किल डेवलपर्स हैं, कोई भी चीज़ हमें सिखानी है, किसी भी चीज़ के लिए कोचेस सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जब हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसको अपने लिए यूज़ कीजिए। तो अगर आप कोई भी चीज़, आपको पास कोई भी स्किल है जो आप किसी को सिखा सकते हैं तो अपने कोर्सेज डेवलप कीजिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज जब आप डेवलप करोगे उसके लिए ना तो ज़्यादा पैसा चाहिए और ना ही ज़्यादा आपको एजुकेटेड होना चाहिए। आपको अपनी स्किल में स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें मास्टरी होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज में वो आप कोर्सेज डेवलप कर सकते हो और उसके बाद उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके लिए क्या है, आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी करेक्ट एडवर्टाइजिंग चाहिए और राइट कनेक्शंस चाहिए, और आप एडटेक में ग्रो कर जाओगे। जैसे कि कोई भी स्किल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल कॉलेजेस वाला आप तरीका लीजिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं कर रहे हैं लोग, लैंग्वेज क्लासेस, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट, या फिर कोई गेम्स, चेस ट्रेनिंग, डांस ट्रेनिंग, म्यूजिक ट्रेनिंग, एनी लैंग्वेज ट्रेनिंग, जो भी चीज़ आपको आती है, कोई भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, DIY, जो भी आपको आता है उसके कोर्सेज बनाइए और उसको ऑनलाइन सिखाइए। उसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना है ज़्यादा, और आपकी धीरे धीरे इनकम बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप डेवलप करते जाओगे। तो जितनी भी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं वो सब ऑनलाइन आ गई हैं, और आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। आपको भी उसके लिए, क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करोगे, उसी पुराने तरीके से चलते रहोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। सब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, आप भी ऑनलाइन आइए, अपने कोर्सेज डेवलप कीजिए और लोगों को सिखाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन लोग सीखना चाहते हैं। अच्छे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं और सारे स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो चीज़ें जो आपको आता है वो सिखाइए और पैसा कमाइए। दूसरा तरीका है क्लाउड किचन का। इंडिया में खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना खाने वाले भी, शौक से खाने वाले भी बहुत हैं, और बहुत अच्छा खाना बनाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर उनमें से हैं जिसको अच्छा कुछ बनाना आता है, कोई भी डिश जिसकी डिमांड है, अगर आपको वो अच्छे से बनानी आती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केक बेकरी खोलिए, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
या फिर अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ आती है, अपनी ट्रेडिशनल डिशेज आती हैं, कोई रीजनल डिशेज आती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई फ्यूजन डिशेज आती है, तो वो आप बनाइए और अपने आप को टाई अप कीजिए। आजकल रेस्टोरेंट्स का ज़माना चला गया है, आजकल सब काम घर से होता है, क्लाउड किचन होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपने आप को टाई अप कर सकते हो। स्विगी है, जोमेटो है, अमेज़ॉन है, जहाँ पे आप अपना खाना बेचिए और लोग खाना खरीदेंगे। अगर आपका खाना अच्छा है तो ऑब्वियसली गर्म है, अच्छा है, टेस्टी है, तो बिकेगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से स्टार्ट कीजिए, थोड़े पैसों में स्टार्ट कीजिए, 5-10 हज़ार रुपये में भी स्टार्ट हो जाएगा और अपना एक क्लाउड किचन बनाइए। दूसरी चीज़ खाने से ही रिलेटेड है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करना है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारा बहुत सारा प्रोड्यूस पैदा हो रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली रखने की जगह नहीं है, उसको प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट करने की जगह नहीं है। तो अगर आप उस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो, और अगर आपके पास कोई वेयर हाउस है, कोई छोटी जगह भी है, कोई भी स्टोरेज रूम है, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो एक अच्छी कंडीशनिंग के साथ। वो रॉ मटेरियल, वो खाने की चीज़ें, सब्जी, फल, अनाज जो भी है, उसको रखने के लिए आप एक फैसिलिटी बना सकते हो, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल लोग अपना ऑर्गेनिक खुद से खाना तैयार करने का कोशिश करते हैं, कुछ फार्म लैंड्स ले लेते हैं और उन पे लोगों को लगा देते हैं। तो वो तरीके की चीज़ों में भी आप टाई अप कर सकते हो कि अगर आपके पास ज़मीन है तो ऑर्गेनिक उस पर बनाइए, लोगों को उसको किराए पे भी दे सकते हैं, जिसको अपने लिए खुद से उगाना है तो वो ज़मीन आप किराए पे दे दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, या फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए और लोगों को उस पे टाई अप कीजिए। जिसको भी चाहिए वो भी अच्छे प्राइस पे जाता है। ऑर्गेनिक फूड आजकल बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो अगर आप नॉमिनल रेट्स पर देंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो खाने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आप में वो स्किल है। तो सिर्फ खाना बनाने की स्किल की ज़रूरत नहीं है, अगर आप में मार्केटिंग स्किल है, अगर आपके पास ज़मीन है, या फिर अगर आप खेती कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने से रिलेटेड आप ट्राई करना चाहते हैं, तो बहुत सारी, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्राई करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप छोटी लागत में पैसा कमा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सजेस्ट करूँगी वो है कंटेंट बेस्ड थिंग्स। आजकल कंटेंट का ज़माना है, हर कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, सब लोग घर में हैं। तो हम लोगों ने कितना नेटफ्लिक्स, कितना अमेज़ॉन, सब देखा है हम लोगों ने, सब मोबाइल पे लगे रहते हैं या फिर फेसबुक या ये सब चलता है, तो हर कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप में कोई भी ऐसी नॉलेज है, कोई भी टैलेंट है जिसको आप शेयर करना चाहते हो और आपको लगता है कि लोगों को ज़रूरत है, तो वो चलेगा। आपको अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है और उससे आप पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल एज है, सबको कंटेंट राइटिंग चाहिए। तो वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इंटरप्रेटर्स आप बन सकते हो, एक लैंग्वेज में किसी ने लिखा या किसी ने बोला, उस चीज़ को ही आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, अगर आपको आती हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंटेंट क्यूरेशन का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि आजकल इतना सारा, हर चीज़ के लिए आपने एक चीज़ सर्च की कि मुझे बॉम्बे से दिल्ली कैसे जाना है, उसके लिए ही इतने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। या फिर मुझे फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, मैं क्या करूं, उसके लिए आपको 10,000 रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उसमें से कौन सी चीज़ अच्छी है जो आपके लिए एप्लीकेबल है, वो कंटेंट छांटने में बहुत टाइम लगता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो आप लोगों के लिए वो कंटेंट सेग्रीगेट कीजिए, उनको अच्छा कंटेंट सेलेक्ट करके दीजिए और उसका पैसा लीजिए। वो भी एक बिजनेस है आजकल। अगर आप में वो स्किल्स हैं, अगर आप में वो नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप कर सकते हैं। और एक चीज़ कंटेंट से रिलेटेड है, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। इस सब चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बूम है, क्योंकि जब सब चीज़ ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रही है, मार्केटिंग ऑनलाइन हो रही है, सब लोग अपना सामान ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो जो मार्केटिंग है वो भी हमारी डिजिटल हो गई है। तो इसलिए वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अपना काम स्टार्ट करने के लिए। अपना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग अगर का कोर्स कीजिए, या फिर अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो एक छोटी टीम बिल्ड कीजिए और उसके बाद स्टार्ट कीजिए। हु स्टॉपिंग यू? अगर आप टेक से भी हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ओपन अप होती हैं। चौथी चीज़ है गेमिंग। गेमिंग एज इन नॉट ओनली
big short games or 3D games or all those things. Small regular games are also, if built in proper manner with interactive skills, तो बहुत चल रहे हैं आजकल। क्या है कि सब लोग घर में बैठे हुए हैं, किसी को भी बाहर नहीं जाना है, सबको घर में रहना है, लेकिन लोगों से इंटरेक्ट भी करना है, लोगों से मिलना भी है। तो आपको पता है आजकल सबसे बड़ा गेम, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बेस्ड गेम कौन सा है? ट्राई इट, इट्स लूडो। हम लोग बचपन से खेलते आए हैं, सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हैं लूडो के, सबसे ज्यादा लोग लूडो खेल रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में और जगह भी। लूडो ने इतनी सारी इंटरैक्टिव थिंग्स गेम के अंदर ऐड किए हैं। अब आप लूडो के अंदर ही इंटरैक्टिव वीडियोस बना सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं, खेलते खेलते उनको कुछ ना कुछ भेज सकते हैं। तो आप चिट चैट भी कर रहे हो, गेमिंग भी कर रहे हो, खेल भी रहे हो, ऐप भी यूज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो लोगों को क्या पसंद है? यही चाहिए ना लोगों को कि वो अपने दोस्तों के साथ रहे, अपने फैमिली के साथ रहे, चिट चैट भी करे। तो आपने गेम के अंदर उनको वो सब कुछ दे दिया घर में बैठे बैठे। यही है जो हमको करना है। एक गेम कोई भी गेम उठा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई एक्स्ट्रावेगेंट, कोई बहुत सारा चीजें लेके कोई गेम बनाना है। नॉर्मल गेम्स जो हम रोजमर्रा में खेलते हैं उन्हीं को लेके उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइए, उनके अंदर इंटरैक्टिव फीचर्स लाइए, और वो अगर आप में वो टैलेंट है, अगर आप में वो स्किल्स है, तो वो करिए और अपना गेमिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट कीजिए और पैसे कमाइए। और एक चीज बताती हूँ, क्योंकि हम भी तो पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पैसा कैसे कमाना है और पैसा कैसे बचाना है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। पैसा कमा तो लेते हैं लोग, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उसको कैसे संगवाना है, उसको कैसे बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या चीज जरूरी है, कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कौन सी पॉलिसी लेनी है, उसका मतलब क्या होता है, किस चीज में कितना डालना है, स्टॉक्स लें कि म्यूचुअल फंड्स लें। तो ये सब चीज का जो आइडिया है, और स्पेशली जो लोग अभी अभी जिन्होंने कमाना शुरू किया है, जो 17 to 25 वाले लोग हैं या 30 तक वाले लोग हैं, उनको सैलरी तो आने लगी है या फिर उनका बिजनेस तो चल गया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आपको उस चीज में नॉलेज है तो उसके बारे में आप नॉलेज शेयरिंग कर सकते हो, किसी भी सोशल मीडिया पे करिए या फिर यूट्यूब पे करिए, कहाँ पे भी करिए। एक चैनल तो वो है कि आप उसके बारे में नॉलेज ट्रांसफर कीजिए और उससे पैसा कमाइए, और दूसरा ये है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों को वो सर्विस दीजिए कि उसके लिए एडवर्टाइजिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले एडवर्टाइजिंग के आइडियाज दिए, छोटी एडवर्टाइजिंग में आप बड़े क्लाइंट्स ले सकते हो, और आसान है। अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज है तो वो भी बहुत आसान है, और सब लोगों को चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जिसको ये नहीं पता करना कि मैं अपने पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करूं और किस तरीके से इन्वेस्ट करूं। तो वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आपको उसमें नॉलेज है तो वो आप घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ भी पैसा लगाने की, लागत लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप अपने आप स्टार्ट कर सकते हो, कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे और बिजनेस आइडियाज जानने के लिए दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम आपको अपना इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो हम आपको रीच आउट करेंगे। अगर आपको और आइडियाज की और मदद की जरूरत है, कोई भी चीज बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए चाहिए, तो हम लोग हैं और आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, उनको हेल्प मिलेगी। और अपना ख्याल रखिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।